वेलकम, खुशामदीद। आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबा जी, मैं आपको जब आपको बुलाने से पहले जो हमारा गुफ्तगू रही है दुरानी साहब के साथ, वो यही रही है कि आजकल फ़ौजी अफसरान, यानी कि ये बिल्कुल एक उलट बात है कि फ़ौज के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं मीडिया पर और वो जो है ना सियासतदानों की गठड़ियाँ जो हैं वो खोल रहे हैं। और मैं दुरानी साहब से खदशा जाहिर कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर आपकी कोई गठड़ी हो और वो खुल जाए। तो इससे बेहतर है कि आप खुद मीडिया पे बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आप अपनी कोई एक पुरानी फटी पुरानी कोई गठड़ी पुरानी टाइप की नहीं, जिस आपका ख्याल है कि फौज दुरानी साहब की कोई गठरी खोल देगी? ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा उनको कोई खौफ नहीं है ना दुरानी साहब? लेकिन उससे पहले एक बात मुझे बताएं, जी। ये आपका जो शरीफ है लोगों में, ये क्यों गठरी में बंधा हुआ है? लोगों में आपका मतलब है कि शरीफों की गठड़ी भी खुलने वाली है? मैं तो आपने देखें आपने आपने देखें अब जितनी देखिए, मैं गठरियां बता खुली रही हूँ हैं, आपको। आप दुरानी बड़े साहब आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी दुरानी साहब, ये गठड़ी खोली है असल में आपने। देखें आपने आपने ये गठड़ी खोली है। आपने मैंने- कहा कि शरीफों की गठड़ी क्यों बंद मैंने है? तो कहा अब तक जितनी गठरियां खुली हैं बेचारे शरीफों की खुली हैं ना। जो बदमाश होते हैं वो तो निकल जाते हैं, तो शरीफ ही फंस जाते हैं, बदमाश तो जाते थे अपनी गठड़ी साथ ले जाते। साथ ही जाते हैं। तो आपका मतलब है जो बदमाश थे वो अपनी गठड़ी साथ ले गए? गठरियां तो अब खुल रही हैं। हाँ। गठरियां की खुलने के नतीजे में ना जमहूरियत ने मजबूत होना है ना जमहूरियत आनी है। जी जी। ठीक है ना जी। गठरियों के खुलने के नतीजे में बोरियां ही बंद होनी है। सर एक बात, एक गठड़ी और मैं खोल दूं आपके साथ। जैसे मैं अब इनको देख रहा हूँ, ये एक हमारे मुल्क का एक असासा है और इन्होंने एक जिंदगी का एक अरसा दिया है इस फील्ड में। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके अब तक? नहीं, कोई नहीं। कोई वो नहीं, और कुछ तमगा नहीं। इम्तियाज, वो सितारा इम्तियाज, आजकल तो खैर ब्रिगेड इम्तियाज हिट हैं। वो भी नहीं। आप कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, मुझे बताइए कि जहां कल्चर में इतनी बड़ी ज्यादती हो रही हो कि ऐसी फनकारा, मुझे बताइए कौन सा हक अदा करती है गवर्नमेंट कि जो इस कैलिबर की आर्टिस्ट को नज़रअंदाज कर दे, और जिन्हें मिला है अगर उनका लिस्ट में नाम लेने शुरू करूं तो आप हैरान होंगे कैसे मिल गया उनको। देखें जी, दुनिया के अंदर मैं तो वैसे मैंने आपको पहले बताया मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपने रहा कभी हूँ। एहतजाज किया इसके ऊपर? इसमें दुनिया के अंदर एक सेकंड, एक मिनट। देखिए, बात ये है, मेरे अवार्ड को छोड़िए, बात ये है हमारी देखते ही देखते एट अ सर्टेन पॉइंट इन 80s जब मार्शल लॉ आया जियाउल हक का। जाओ लक्ष्य। जी हाँ, जियाउल हक वाला मार्शल लॉ जब आया तो उस वक्त तक जो आर्ट और कल्चर को जो फ़रोग मिल रहा था ना भुट्टो गवर्नमेंट तक, वो उसको स्नब किया गया बहुत बुरी तरह से। और हर उस इदारे पे, कल्चरल इदारे के ऊपर या ब्यूरोक्रेट बैठ गया या आर्मी बैठ गई। मुझे आप बताइए, एक कर्नल को या एक जनरल को एक्टिंग की, म्यूज़िक की उस हद तक समझ नहीं हो सकती जितनी के आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी उसमें। वो अपना डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा करते हैं। हम तो सुबह सुबह जाके आर्मी को परेड नहीं करा सकते ना, या इनके दफ्तर में बैठ के फाइलें नहीं साइन कर सकते ना। लेकिन ये लोग आ गए हमारे शोबे में। इनसे मुराद, मैं पर्सनल नहीं बात करी, मेरा मकसद है एक ब्यूरोक्रेट का क्यों कह रही नहीं नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेसी हो गई, मिनिस्ट्री मतलब ब्यूरोक्रेसी हो गई। फॉर दैट मैटर इवन पॉलिटिशियन भी आप समझ लें, पॉलिटिशियन भी वो सेंस तो नहीं हो सकती जो कि जिन लोगों ने गाने में, फनकारी में, म्यूजिक में, अदाकारी में अपना नाम कमाया, जिंदगी दी, स्टडी की, देखा। आखिर एक विजन, एक तजर्बा, एक चीज़ आपको, आपका दिमाग का वो ग्रे मैटर उस तरफ चल पड़ता है। उन लोगों को हटा दिया गया। अब कौन देगा सही अवार्ड? किसी को मालूम ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को मेरा नाम भी मालूम होगा। आई डोंट थिंक सो। हमारे शोबे के लोगों को मालूम होगा, लेकिन हमारे शोबे के लोगों का ताल्लुक नहीं रहा है। अब जो सरकारी, मसलन अगर मैं इनसे मुलाकात करूं या मेरी दोस्ती हो या मेरी ख़ानदानी ताल्लुक हो या रिश्तेदारी हो, पीआर हो, तो शायद मिल जाए। लेकिन अगर नहीं है तो शायद इनको मालूम भी नहीं है कि ये कौन है, ये क्या कर रही है। अब अवार्ड लेने के लिए आपका अपना कारीगर होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप कारीगर हो तो अवार्ड ले सकते हैं दुरानी साहब।
अवार्ड लेने हैं। तो मेरा मकसद आप समझ रहे हैं, मैंने जो बात की आप समझ रहे हैं कि इन लोगों को तो शायद इल्म भी नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन जो लोग काम कर नहीं, रहे हैं आपके अलावा भी बहुत- बेशुमार हैं हाँ इसमें। उमर, मेरे से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें जी, अवार्ड जी, क्या बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, जिन्हें रोजी नहीं मिली। आप स- अवार्ड को छोड़ दें, आप एक्नॉलेजमेंट को छोड़ दें, उनके घरों के चूल्हे नहीं जलते, वो बहुत बड़े फनकार हैं। सही। जो किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो क्या उनकी इज्जत होगी और क्या उनका नाम होगा, लेकिन इस मुल्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मार्शल लॉ ने कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की, कामयाब हुआ, और बाकी के मार्शल लॉज ने उस पॉलिसी को उठाया। हमारे पास एक्चुअली बेसिकली डेमोक्रेसी आई ही नहीं। 2-2 साल, 1-1 साल, वो अभी पैर भी नहीं जमा सकते। मतलब क्रॉल करना शुरू करती है तो ऊपर से आर्मी आ जाती है। कुछ पॉलिटिशियंस ने आपस में लड़के कुछ साजिशें और कि आंसर जो है, हकीकत मतलब आप बात- एग्री करेंगे, आप खुद मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी को पनपने देना चाहिए। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा। दो चीज़ें, एक दफ़ा एक चीज़ तो जो है जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि सियासतदानों के लिए अब लड़ना छोड़ दें। तीसरी चीज़, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं, वरना मार्शल लॉ आते रहेंगे। आपको दुख नहीं होता ये जो हमारे आर्ट के साथ हो रहा है, कल्चर के साथ हो रहा है, मुल्क के साथ हो रहा है? आप मुझे बताइए। मैं एक बात में करूंगा, वो आर्टिस्ट के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है ये? कौन लोग हैं? एक छोटा सा तबका है। अभी 1.5 साल पहले तो आप जी थे। हम थे, तो मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। 1.5 साल में उस क्या हुआ? वक्त भी ये कहता था, आज भी कहूँगा, एक छोटा सा तबका है जागीरदारों का, वडेरों का और सरमायादारों का बीच में ऐड हो गया। उनका काम है कि उन्होंने अवाम को एक्सप्लॉइट करना है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनने देनी जिस पॉलिसी के नतीजे में अवाम की रियल एम्पावरमेंट हो सके। दुरान साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा भी एक सवाल जाना चाहिए, मैं इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं मुताल्लिका कंसर्न लोगों को उस फील्ड में लिया जाता कि वो उसको देखें, लुक आफ्टर करें। आप खुद बन गए, आप ऐसा कोई आदमी ढूंढ लेते। देखें जी, हमारा तो जो दौर था या जो मैं बना, मैंने पहले बता दिया कि आपने कल्चर इनकार किया बनने से कि भाई मैं नहीं जानता। कल्चर तो मेरे पास था नहीं। मैं तो यूथ से डील करता था, एक नहीं, ब्लॉक। लेकिन मैं उस तरफ आपने मना उस किया, तरफ मैं आप आपने मैं मना किया। एक मिनट में बात कर दूं। देखें, बात ये है, मैं इतना कर सकता था कि मैंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली सबसे डेवलप्ड कल्चर को समझने वाले आदमी को पीएनसीए का चेयरमैन बना दिया। किसको बनाया था आपने? नईम ताहिर साहब से ज्यादा सूटेबल मुझे नहीं नहीं, लगता था कि कोई नहीं थे, दूसरा नहीं आदमी है। था। हमने नाम प्रपोज किया, सबने उसको बट सेकंड एक्चुअली किया। उनको आपकी जगह होना चाहिए था, अच्छा, इंफॉर्मेशन मुझे तो मिनिस्टर। देखिए, मैं एक और बात बताऊं। इस वक्त अगर आपने कल्चर को प्रमोट करना है पाकिस्तान में, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को एज ए पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसको अपने दुनिया के अंदर कितने अवार्ड हैं जो सरकार देती है, प्राइवेट सेक्टर ये खुद बात आगे उस वक्त बढ़ता है। आपने क्यों नहीं की? बात काट रही हूं, हम तो ये बातें करते करते यहाँ प्राइवेट तक सेक्टर आपको से लेके अवार्ड आए से हैं। आपकी क्या मुराद है? प्राइवेट सेक्टर से कौन अवार्ड दे? मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वो दे रही हैं अवार्ड्स, बट यू नो, मगर एक वो गवर्नमेंट अपना का वो फर्ज भी होता है। नहीं, और उसके पीछे भी फिर प्राइवेट बहुत उस कमर्शियलिज्म का बहुत बहुत ज्यादा aspects उसके आ इतना जाते हैं। ज्यादा हमारे मुल्क में हम बड़े सेफ थे। इसी वजह से शायद जो पूरी दुनिया में जिस तरह से डिप्रेशन आई कि बड़े बड़े मुल्क, हमारा मुल्क उस तरह से नहीं उल्टा, क्योंकि हम अभी इतनी पॉलिसी जो ये शौकत अजीज साहब की पॉलिसी थी ना कर्जा लेने वाली, वो नहीं अभी आई थी पूरी तरह से, वरना यहाँ पे तो हर घर में खुदकुशियां हो रही होती, वो नहीं हुई क्योंकि हमारे मुल्क में उस तरह डिप्रेशन नहीं आई जैसे अमेरिका में आई, जो सारे बैंकों के ऊपर काउंट करते। ये लोग समझ रहे थे ये बैंकों वाली ट्रिकल डाउन पॉलिसी लाके मुल्क को खुशहाल करें, प्राइवेटाइज करके मुल्क को खुशहाल करें। हरगिज नहीं, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी ये मल्टीनेशनल्स को, कंपनीज को देते हैं। वो कैपिटलिज्म में आ जाती है बात, उससे मुल्क तरक्की नहीं करते, उससे एक तबका तरक्की करता है, उससे डिवीजन ऑफ मनी दुनिया में हर जगह बहुत ज्यादा हो गई है। रानी साहब, ऐसे नहीं होता। इनको लेना चाहिए था कल्चर मिनिस्टर आपको। ये तो बिल्कुल, ये तो जो नहीं, मैंने इनका पूरा ये अभी तो कल्चर मिनिस्टर नहीं बल्कि पॉलिटिकल एडवाइजर के लिए भी सूटेबल है, और आज के लिए ज्यादा नहीं, वो सूटेबल है, वो है, उनका टैलेंट बता और रहे हैं। आज जो के- बातें- और इसमें ये बातें अच्छा, जो इनकी यही हैं, ये मैं- पॉलिटिकली वाइज प्लीज, स्टेटमेंट्स हैं। और एटलीस्ट इस वक्त पूरी बात अब देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं। पीटीवी ज़ियाउल हक के दौर तक पीटीवी पे असलम अजहर थे, आगा नासिर थे, लोग जो समझते थे, जो कल्चर को समझते, प्रमोट करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी, वो सारे लड़कों को, जो कि पढ़े लिखे लड़के
कॉलेजेस से आर्ट में कुछ करना चाहते थे उनको बाहर भेजते थे। लेकर आए। उनको जर्मनी में से ट्रेन होके, हमारे डायरेक्टर्स जर्मनी से ट्रेन होके आते थे, बीबीसी से ट्रेन होके आते थे। तो आप हमारा ड्रामा देखिए 64 से लेकर के 80 तक, बल्कि 80 में भी बल्कि मोमेंटम। इंडिया जो है उसकी एकेडमी थे हमारे ड्रामे। ठीक है, अब हम शर्मिंदा होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है, हम शर्मिंदा होते हैं अपना ड्रामा और अपना वे ऑफ वर्किंग देख के हम शर्मिंदा होते हैं। हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे पीटीवी में, लेकिन खाना भी नहीं मिलता था, हम भूखे काम करते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट, वो डायरेक्टर, वो लाइट, क्यों? क्योंकि वो जो टॉप का आदमी था उसको पता था कि ये काम कैसा क्या हो रहा होना है। चाहिए, और जब वो देखता था Monitoring कि करने वाला ये right man। इस डीओपी ने लाइट ठीक नहीं की, आज जो हेड बैठे हैं ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग के लोग चीफ बने। अच्छा, फिर अगर कोई भी चीज लोगों को जरा सी अच्छी लग जाए तो वो कहते कि बस अब फिर धनाधन उसी पैटर्न पे सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। इंडियन सोप, कहीं किस्मत हमारी खराब कि इंडियन सोप कहीं नौकरानियों को और उनको अच्छा लग गया, दुनिया ने कहा कि सोप बना दो, अब हमारे ड्रामे की ऐसी फेर दी और इंडियन सोप बनाने लगे। तो इंडियन सोप देखना है तो फिर हम इंडियन देखेंगे ना, फिर हम पाकिस्तानी ड्रामा क्यों देखेंगे? वो अच्छा हमसे बना रहे हैं, हम नकली नकली साड़ियां पहन के कितने अजीबो गरीब लग रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले बंदे को समझ नहीं, ये मार्केटिंग और ये मार्केटिंग के प्राइवेट लोग सेक्टर की वजह से हुआ है। मार्केटिंग। इसमें जी मैं तो इसके रानी साहब मुझे एक बात बताइए। इसके आर्गुमेंट में एक जवाब दूंगा जी। कि जो हमारा हाल है वही दूरदर्शन का हाल है, जो पीटीवी का हाल है वही दूरदर्शन का हाल है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर कल्चर की डेवलपमेंट जो है आज के दौर में दुनिया में नहीं हो सकती। ये मैं बिल्कुल एक बेस के ऊपर हकीकत बता रहा हूँ। नहीं दुरानी साहब, 8 साल आपके पास टोटल पावर थी, आपने क्यों नहीं ठीक किया देखिए जी, इसको? मैं यही बात तो ये है आप कि 8 साल आज और तक टोटल पावर थी इनके आज पास। देखिए जी 8 ये साल में आजकल वाली 8 गवर्नमेंट नहीं है साल में जिसमें ईंट हाँ, और खड़का हो 8 रहा है, साल इनके में पास तो एब्सोल्यूट 8 पावर, साल में इनके पास तो पीसफुल था। peaceful बिल्कुल power थी। एब्सोल्यूट पावर थी। आपके पास इतना ये जो चाहते कर देखें जी, सकते थे, 8 सारी साल में ये जागीरदारी हुआ। सिस्टम खत्म कर सकते थे, स्कूल बना सकते थे, पूरे मुल्क में स्कूल का जाल बिछा सकते थे, जितने सूबों के साथ ज्यादती हो रही है वो ठीक कर सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आज आप हमें ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो अगर ये मैंने तो कोई अफसोसनाक पॉलिटिकल बात पार्टी बनाई तो इन्हें सेक्रेटरी जनरल के लिए रिकमेंड है। मैं कभी भी नहीं आपको ज्वाइन करूंगी, सॉरी मुझे न करें, काफ लीग लेकिन के जिस साथ पार्टी में भी नहीं ये हो सकती। जाएंगी, अभी जो पार्टियां बैठी हुई हैं उन्हें फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। इतना टैलेंट है कल्चर में भी जो कि मैं पॉलिटिकल कल्चर इश्यूज का को उसकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, करता है। मैं हमारा हाँ, हमारा अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हमारा- देखिए जी बात इतनी सी है, सर हमारा एक मिनट है, मैं देखिए जरा ये सा आपको- गठरी है ना, मैं आप तो बताएं खुद ये एक क्यों नहीं हुआ? माइनॉरिटी हूँ, मैं तो अपनी उमर आप पार्टी- गठरी ढूंढ रहे थे, हाँ, मुझे मैं- इनसे पूछिए ये अब 8 ये साल बता में रहा हूँ। इन्होंने ये क्यों नहीं किया? मैं तो अपनी जगह पे एक छोटी सी माइनॉरिटी हूँ जो कि एक सेल्फ मेड आदमी है, जो अपने जोर के ऊपर, बरादरी के ऊपर नहीं, जागीरदारी के ऊपर नहीं, वडेरा शाही के ऊपर नहीं, जागीरदारी अपने नहीं तो जोर- किस चीज आप किस चीज से आए? मैं मेहनत से आया, जिससे आप आए, जिससे ये आए। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत में जमीन आसमान का वो फर्क है। आपको पता है, ये मुझे पता है। देखिए आप तो चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कैमरे के सामने कि आप सरकारी सच बोलते हैं, तो वो तो कोई मजे की बात नहीं है दुरानी साहब, नहीं, सॉरी। मैंने ये कहा है कि देखिए, जो आज सरकारी बोल सच रहे हैं, बोलना आज मा- जो बोल रहे हैं वो भी सरकारी सच बोल रहे हैं। अब लाएं, मैं साबित कर देता हूँ, और मैं इसलिए उनको मिसाल क्रिटिसाइज के नहीं तौर करता। पे कौन? जो सरकार अगर में- आप ऐसे कर देखें देंगे जी, तो इसका मैं मतलब इसके तो बारे खराब हो में ये जाएगा। बताता हूँ कि जो बेचारे सरकार में बैठे हुए हैं, पहली बात अच्छा है जो बेचारे हैं, बेचारे होते हैं यार जो सरकार में बेचारे होते हैं, और फिर क्या क्यों होते हैं? जान दे रहे तो होते हैं अच्छा सरकार में अगर बैठने को? बेचारे होते हैं तो इतने बेचैन क्यों होते हैं कुर्सी के लिए? देखिए जी, ये वो है जो शादी के बारे में कहते हैं, जो करे वो भी पछताए। शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछता, जो ना खाए वो भी हाँ, तो ये जो इकरार आपने होता कितना है, ये खाया ये फल, अब तो आपकी तबीयत भर गई होगी। मेरा तो एक ही है, वही खाता हूँ पर। वेलकम बैक। आपकी शादी तो हो गई होगी अब तक, हाँ हाँ हाँ, बड़ी कब हो गई थी? मेरी हो गई थी जी 84 84 में। 58 में पैदा हुआ, सिर्फ 84 तक आजाद रहा, फिर शादी। अच्छा, हमारी आपकी कितनी अजीब अजीब बातें मिल रही है हैं। ना? हाँ, आप यकीन करें, आपका स्टार भी वही है वही है, वही है। और मेरा भी वही है, और हकीकत बात है मेरी भी यही तारीख पैदाइश है, सेम। हाँ, यकीन बता, मैं आपको मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1958, फिर उसके बाद अपना क्या नाम है 8 February। एरीज, मैं 19 अप्रैल, आप 8 अप्रैल, फिर उसके बाद आपकी शादी 84 में हुई, मेरी भी 84 में हुई। माशाल्लाह। आपकी कितनी हुई ये बताइए? मैं बहुत आप आइए।
मैं इस मामले आपको मेरी आदतें मिलती जा हाँ रही है। मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। तो एक समझदार आदमी ही तो करता है ये काम। ना 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 समझदार आदमी सर डूबता वही है जिसे समझदार तैरना आदमी- आता होता है, ना। जिसे तैरना नहीं आता वो वो तो जाएगा कभी क्यों उतरता ही नहीं पानी पानी। ना ना समझदार आदमी सिर्फ एक शादी करता है, बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियां, बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियां। बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियां बाकी होंगी ना। वफादारी। सर बाकी गठड़ियों में ले आए ना। वफादारी। देख लें शर्तिया। किसी गठड़ी में से निकल आई ना कोई बात, ये इस गठरी की आपको पूरी परमिशन ये गठड़ी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी। कोई अफेयर, कोई ऐसा अफेयर हो। इस Liking काबिल ही हो, सर, किसी- liking होती है। एक ने बेचारी ने कबूल कर लिया वही काफी। सर एरीज है ही रोमांटिक, इंतहाई रोमांटिक, इससे आप नहीं झूठ कह सकते। हाँ ये तो होता है। है ना रोमांटिक? असल में ये होता है नहीं, असल में जो होता है मुझे पता है, मेरा यही स्टार है। असल में जो होता है आपका प्रॉब्लम पता क्या हो गया? आपका मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम सेम स्टार है। अब जो आप में खूबियां हैं वो भी मुझे पता है, हाँ। जो नहीं है वो भी मुझे पता है। सही हो गया। आगे चले। रोमांटिक है हाँ हाँ आप हैं? हाँ मेरा रोमांस ये बैठे हुए हैं बच्चे। अरे नहीं, छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। ये गलत, मैंने कभी जिन्हें आप सरकारी सच दे के बहलाते रहे। नहीं नहीं 8 अब तो बरस। हम इन्हें देखें 8 हर बरस। चीज बता रहे हैं। अब नहीं, क्या सर। फायदा? अब हमारी ड्यूटी है ना। देखें जिस वक्त- नहीं, एक आप देखिए, हुकूमत की एक ड्यूटी होती है ड्यूटी के ऑपोजिशन की। टाइम में ड्यूटी नहीं करी, अब आप ओवर टाइम कर रहे हैं। चले कुछ तो कर रहा है ना। हुजूर ये बताइए मुझे, मैंने पहले कहा रोमांटिक हैं आप, हाँ ये डेफिनेटली। स्टार है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एकदम झूठ नहीं कह सकते। आप रोमांटिक होंगे डेफिनेटली, और खूबसूरत चेहरे आपकी कमजोरी होंगे। जब अब बस- खूबसूरत चीज तो वैसे अच्छी लगती है। दुरानी साहब जी, पता मैं क्या, agree कर रहा हूँ खुदा ना, के वास्ते ये agree कर रहा इतना ये आप देखें जो चीज आप कहेंगे मैं एक्सरे लगा लें नहीं, आपके सामने तो मैं जुरत नहीं कर सकता क्योंकि आपसे हम प्यार करते हैं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है आपकी, ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमारे सरों पर, अल्लाह ताला आपको फिर मिनिस्टर बनाए, और मैं आपको बुलाऊं इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में दोबारा, और पूछूं अब आपने क्या किया। और फिर मुझे आप कह रहे होंगे, मेरा तो- फिर आप मुझे कह रहे होंगे, मैंने- भाई, इस वक्त मैंने क्या एक कहूं? बात कही थी। मैं तो सरकारी सच बोल रहा मैंने हूं। एक बात कही थी, कोई अक्लमंद बंदा जो है दूसरी दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं बनता। नहीं बनता। नहीं। अच्छा, आयरिस की किस्मत में लिखा हुआ है शादियां। मैं किसी भले समय में पैदा हुआ था। भले समय में? हाँ क्या वक्त होगा? सुबह के 3:45 यानी कि आप तहज्जुद इतना- के वक्त। फजर से थोड़ी देर पहले आप पैदा हुए। कितना खूबसूरत वो माहौल था, खानपुर का कितना शहर था। खूबसूरत माहौल, ऐसा वक्त, और आप पैदा हो गए वहाँ। फिर भी हो गए। यानी आपने जरूर वो वक्त खराब करना था, देखिए जी मगर वो वक्त था ऐसे लोगों के पैदा होने का जिन्होंने हुकूमतें अब करनी। मैं आपसे पूछूंगा आपका वक्त क्या था? मैं पैदा हुआ था चांद रात को। खुदा सही बता रहा हूँ, मैं चांद रात को पैदा हुआ, और मुझे एक अरसे तक मेरी वालदा चांद मियाँ कहती रही। अच्छा आप जब पैदा हुए तो सुबह का टाइम था वो, तो इसके बाद तो अखबार आ गया होगा। अखबार तो यानी कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सही बने थे। आप पैदा हुए सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे आप पैदा हुए, और अखबार आ गया। 5 बजे अखबार आ गया। नहीं, वो अखबार जरा लेट आता है तो बस एक दफा बन गया, अब नहीं बनना। नहीं बन रहे हैं वो तो, अब किस्मत है, पता नहीं कोई बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। नहीं अब बनते ही नहीं। बना अब- तो लेंगे, वो कोई बना बात तो नहीं। लेंगे, ये जो है। चाहेंगे पा लेंगे, या। जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वहीं से निकले इंशाल्लाह। वाह क्या बात है, इंशाल्लाह सुबह ताला। बनाऊंगा बहावलपुर का अच्छा इंशाल्लाह, और बावल- बनेगा जी। बनेगा। आपने अपने 8 साल में क्यों नहीं बनाया? पता आप ही लोगों के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट देखिए करेंगे जी, जब आप गवर्नमेंट में नहीं है। अकल ये होती है कि जिस वक्त जिस चीज की समझ आए, आपने अब ये आपको वाला समझ आई है। आप समझ आई तो आप कर रहा हूँ। ये अच्छा, जब समझ नहीं थी आप मिनिस्टर बन गए, अब समझ आई तो अब आप और मिनिस्टर चीज नहीं है। अब और चीज बनूंगा ना। अब देखें अब अब क्या बनेंगे? अवाम प्राइम मिनिस्टर। अब अवाम का प्यार बनूंगा। सर आप समझ नहीं थी, आप मिनिस्टर थे सर। हाँ। समझ आ गई, अब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अवाम का प्यार लूंगा, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए करूंगा। अल्लाह उनको इज्जत देगा, वो मुझे इज्जत देंगे। पहले तो सेनेट में ऊपर से आया ना, अब अवाम के दिलों में नीचे से खिदमत जाऊंगा। से जाऊँ, खिदमत से, अब नीचे से जाऊंगा। खिदमत। पहले ऊपर से आया था, हाँ। अब नीचे से जाऊंगा। नीचे से। और नीचे से जाने में मतलब जाऊंगा जरूर। इंशाल्लाह। आप रेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे कितने? चले उस सारी तब हम इस तरफ आते हैं। अब इस तरफ आते हैं। सब अभी माशाल्लाह हमारे साथ बैठी हुई हैं।
मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए ज्यादा कर नहीं, रहा हूँ। इनका तो, इनको जब मैंने इनका चेहरा देखा तो मुझे वो बहुत सी इनकी परफॉर्मेंसेस, इनका टैलेंट रियली, इट्स रियली अमेजिंग। वेरी गुड। मगर नहीं, Appreciate. आपके दौर में उनको अवार्ड वो आगे चले नहीं, गए। वैसे मुझे अच्छा। मिलता इनके दौर में अवार्ड तो मैं इनकार कर देती हाँ, मैं नहीं अभी अभी हम मैं एक इनको, डिक्टेटर से अवार्ड नहीं ले सकती। इनका ये इश्यूज भी तो है। बिल्कुल। अब ये इशू तो एक देखें ये राइट इनकी है एक इनके। ओपिनियन है ना, देखें ना, सर, ये एक right है। ये इट शुड बी रिस्पेक्टेड। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? मेरे 4 बच्चे, माशाल्लाह। बेटे बेटियां? एक बेटी है जी, 3 बेटे। अच्छा, और 3 बेटे। बेटे क्या आपके कर सियासत में? नहीं नहीं, अभी तो छोटे हैं। कितने छोटे होंगे आप? तो देखें जी, इतने बड़े हैं? एक कितने हाँ, छोटे वो भी बच्चे? वैसे तो माशाल्लाह नहीं, आप इतने बड़े बच्चे कितने छोटे होंगे आप? उम्र में छोटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, कद वद एक बड़ा, सबसे बड़ी बेटी है, माशाल्लाह। मास्टर्स कर रही है। माशाल्लाह। फिर बेटा है, वो बीबीए कर रहा है। वो फिर 2 BBA छोटे मॉडल हैं। अच्छा, लव मैरिज किया? मंगनी अरेंज थी, मैरिज लव थी। वलीमा स्पॉन्सर था आपका? उस वक्त सही बात बताए, सही बात बताए। उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। नहीं, आप प्राइवेटाइज उस वक्त प्राइवेटाइजेशन नहीं नहीं हुई थी। इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं होती। नहीं हुआ था। अच्छा, आपकी शादी भी हो चुकी है, Yeah. तो क्या करते हैं आपके खामद? आपके बेस्ट फ्रेंड है। मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भाभी भी आई है। माशाल्लाह। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेरे दोस्त है वो मेरी जानू है, वो बहुत प्यारा मेरा दोस्त है। दौरा साहब, आपकी ऐसी कोई दोस्ती रही है किसी से सरकार में? मेरी तो जी, मेरा तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे दोस्त हैं। ये एक आपके ऐसे बयानात हैं जो मैं पहले भी सुनता रहा हूँ। अच्छा चले, आप ये जिस तरह बोरिंग होते हैं ना, नहीं, कि नहीं, आप में ये कमाल है कि आप दूसरे को ऐसा कर देते हैं कि वही दिल हार देता कि यार दफा करो कि आज देखें, आपको मैंने दिल मैं दिया हुआ है। आप- आज आपको दिल दिया हुआ है, मैंने इतना दिल कभी किसी को नहीं दिया। इसलिए जो आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर मेरा कोई ऐसा शो नहीं, मैंने- हिस्ट्री पे नहीं है। मैंने कोई सर गन निकाली हुई ना, आपने मेरे पास आपने प्यार की तोप रखी मैंने हुई है। प्यार का बॉम्ब मारा है हाँ, आपको। वही तोप। उसमें अल्लाह ताला आपको जिंदगी देगा, शहादत नहीं होगी आपको। शहादत तो अबदी जिंदगी होती है। अब तो जिंदगी होती है माशाल्लाह। अच्छा, बिलीव रखते हैं शहादत पे? हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता तो फिर आप लोग सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? हूँ। सिक्योरिटी जो नहीं, है मुझे ना, वो कहते हैं कि जिंदगी की मुहाफिज जो होती है ना, वो मौत होती है। मौत होती है। तो सिक्योरिटी भी मौत ही होती है। नहीं, आप बताए ना, आप आगे चले। आगे क्यों चले? अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी जो है वो मौत होती है। आगे चले। आप एक बात मुझे बताइए, आपकी एक घरेलू जिंदगी भी है, एक आर्ट की जिंदगी भी है, दूसरी बात है आप डायरेक्शन भी करती हैं। मुझे बताइए, जो आपकी जैसी आर्टिस्ट हैं, या मैं किसी भी आर्टिस्ट से एक सवाल करता हूँ कि हम आर्टिस्टों में एक यूनिटी अगर आ जाए और हम लोग अपने ड्रामों में, अपने स्ट्रीट थिएटर्स में या अपने रेगुलर थिएटर्स में, कमर्शियल थिएटर्स में, मैं तो करता भी रहता हूँ कभी ऐसी हरकतें, तो हम अगर वो जो हम इनसे शिकायतें करते हैं, अगर हम वो चीज़ें करने लगें खुद से और उन चीज़ों के लिए पब्लिक को जो है अवेयरनेस दें और उनको मोटिवेट करें, तो आप क्या समझते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए आर्टिस्टों को? तो उमर, अब तक हम खुद ही करके सर्वाइव कर रहे हैं। ये हम ही हैं जो कि अगेंस्ट द फ्लोर तैर रहे हैं। और इस मुल्क में तो शोबिज़, आपको पता है, एक जहाद है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता ये सवाब है या ये गुनाह है या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है। अभी बताइए सर कि मौसीकी से भी कोई दिलचस्पी होती है सियासतदानों को? एक जमाने में अताउल्ला बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ईसा आपका केली। ट्रैक्टर था? नहीं, आपके ईसा पास कोई केली। ट्रक था? ट्रक, हाँ, नहीं था आपके मैं पास? कराची से जब चलता था ना, आपका मैं ट्रक? आया कराची में गाड़ी लेने के लिए ना, यहाँ से गया तो वापसी पे उसकी मैंने ले ली सीडी? अताउल्ला की कैसेट? सीडी। उस जमाने में सीडी नहीं होती थी, कैसेट होती थी। कैसेट। उसके बाद मुझे लाहौर तक नींद नहीं आई। नहीं जी, वो तो नींदे उड़ाने वाला आदमी है। आपके इलाके के हैं वो? हमारे इलाके से करीब के हैं, कितने करीब है? मतलब दिल से करीब हैं, तो हर तरह से करीब हैं। आपके हर बयान में सियासत है। मैं सियासत में हूँ, आपके हर बयान में कल्चर है। ये भी एक सियासी बात कर दी आपने, क्या बात है। आपने जो एक
जिंदगी का बड़ा हिस्सा शोबिस को दिया, आपने कुछ सारा कुछ करा। आइडियल आपका कौन सा आर्टिस्ट रहे हैं आपके, जिनसे आपको लगता हो, क्योंकि हमारे कोई एकेडमी नहीं है, कोई ऐसी, हमारे यहाँ तो दुरानी साहब एकेडमी भी नहीं, Academy और आप कैसे आराम से यूं करते हैं, कोई मसला ही नहीं आपको। यानी आपको ही बनानी थी एकेडमी, मैंने थोड़ी बनानी है। मैं आज आ गया हूँ ना प्रोग्राम में। अब हम एकेडमी मना लेंगे। नहीं सभा जी बताइए कि क्या आप किस को आप समझते हैं आपके, आपने जिसको आपको लेके चल रही हो अब तक अपने मुल्क में, अपने मुल्क में? क्योंकि ऐसा किसी से भी बहुत ज़्यादा वो किसी एक से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बल्कि जहाँ कुछ अच्छा नज़र आया उसको मैंने किया। लेकिन जिसकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ वो शहनाज शेख है। क्या बात है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी आर्टिस्ट। शहनाज ने बहुत कम काम किया है और ये बहुत बड़ा लॉस है कि वो काम नहीं करती, नहीं कर सकी। और जितना कम काम किया है उसमें जो वेरिएशन शहनाज ने दिया, मेरा ख्याल है हम लोग बहुत सालों के बाद वो वेरिएशन दे पाए शायद। बहुत अच्छी बहुत आर्टिस्ट, छोटे नो टाइम। डाउट। ये आपकी बहुत बड़ा बड़ापन है जो आप ये फरमा रही हैं। और आपके इस शहनाज शेख के इस बात पे मुझे याद आया कि शेख जो होते हैं ना, वो होते हैं ज़रा कंजूस, और जो चैनल चला रहे होते हैं उनके भी जहन में ये होता है कि यार अब तक इन्होंने ब्रेक नहीं ली, हम बीच में इश्तिहार कैसे छोड़े, तो उनके लिए ले लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। विल राइट बैक। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हम यही बात कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारियाँ क्या निभा पाए हैं, या मैं अपने आप को रखूँ उस तराजू में, भाई मेरा क्या वज़न है, मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए। मैंने अपनी शुरू में एक लाइन कही थी कि हम एक दूसरे को कहते रहे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया। अगर ये सवाल पैदा होता हमने पाकिस्तान को क्या दिया, अगर ये हम समझ में आ जाए तो सारी मसाइल का हल है मेरा ख्याल। मेरा, आप क्या कहते हो? यही बात, बेशक हल यही है। अच्छा ये बताइए, आपका दिल नहीं करता कभी आप इंडिया में इलेक्शन लड़ने जाके? लड़ सकते हैं आप, तो पैदा तो हिंदुस्तान में हुए होंगे आप। नहीं, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में ही रहूंगा, यहीं लड़ूंगा इलेक्शन। मतलब अब इतनी गुफ्तगू के बाद भी आप बाज नहीं आएंगे? इलेक्शन लड़ेंगे? जो कुछ भी लड़ना है यहीं लड़ेंगे। आप तो देखिए यहीं पे है। देखिए, अब आप इलेक्शन लड़े ना, लेकिन अब हम आर्टिस्टों को तो है एडवांटेज कि यहाँ से उठ वहाँ के तो मुंबई चले चले गए। गए। ये सियासतदान इस बात को कुड़ते तो सियासतदान। होंगे कि यार ये आर्टिस्टों की खुशनसीबी है, इंडिया जाके पजीराई ले रहे हैं, वहाँ लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं वो जा रहे हैं, इनके आप लोगों का दिल तो बड़ा तड़पता होगा, यार हमें भी मिले, हम इंडिया जाएं, वहाँ के लोगों को बताएं सियासत क्या होती है। कल करता है फटाफट जाके मार्शल लॉ लगवा दें यूं करके। अगर वाकई में यार ये बात है, इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर आप अगर हमें अपनी ठेके पे टीम- हमारे सियासतदानों को ठेके पे मिल जाए, हाँ, तो आप मार्शल लॉ हम यूं लगवा मार्शल लॉ लगवा दें 5 मिनट में, ऐसे 5 साल के अंदर अंदर जो है अंदर अंदर मार्शल लॉ लगवा देंगे आप, लगवा दें। गारंटी आप? गारंटी। आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, मार्शल लॉ आपने कहा मैं लगवा सकता हूँ, मैं इंडिया तक आपने कहा मुझे भेज दें। मैं कह रहा हूँ जी, आपकी आज पार्टियों सुन- को किसी एक बड़ी पार्टी को भेज दें, सर सुन वहाँ तो ले। मार्शल लॉ लगवा सर के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं कि जी मैं, मुझे भेज दें इंडिया, मैं मार्शल लॉ लगवा दूं। क्या आप वो नहीं बन सकते कि जी मैं इस मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगने दूंगा? ये क्यों नहीं बन रहे हैं आप ये बने ना, ये बने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर हम लोग, मैं देखें, मेरा आप इस जज्बे को समझेंगे, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं नहीं जी, कर मैं रहा। इस जज्बे को म्यूजिक के साथ सलाम हाँ, करता हूँ। म्यूजिक इसको आप सलाम करें बिल्कुल। मैं अगर हम अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लेना बर्दाश्त कर शुरू लें। कर दें, हाँ करना, अगर हम अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर दें उसका इलाज कराएं। और उसका इलाज करें, कोई मार्शल लॉ, सवाल ही पैदा नहीं होता मार्शल लॉ कोई लगा सके। भाई वो अवाम आपकी इज्जत करेंगे, वो आपके पीछे जान देंगे। अब लगाए ना कोई इंडिया में, लगाए ना कोई अमेरिका में, लगाए ना कोई ऐसे मुल्कों में जहां पर के पब्लिक के सेंटिमेंट से हुकूमतें आती और जाती हैं। हम तो अगर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी ले लें तो हम कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देना है, हमने अमीरुल मोमिनीन बन जाना है, या हमारे बाद हमारे खानदान ने होना है। हमारे मुल्क में ताहयात पार्टियों की सदारतें और चेयरमैनशिप्स होती हैं।
हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हुए जो है वो पार्टियों के हेड बन जाते हैं। तो ये इस किस्म की जमहूरियत के अब तो साथ बच्चे बल्कि साइंस इस दौर में आ हाँ, गई है, कि पैदा मेरा होने ख्याल से है कि 1 साल के बाद बच्चे पूछना शुरू कर देंगे कि जी कौन सी पार्टी हुकूमत में है, हाँ। कि जी ये है, नहीं भाई मैं इनके बाद होऊंगा। तो ऐसी इसलिए- चॉइस दे रहे हैं ऐसी हम चॉइस- उनको। तो इसलिए ये जो तरीका है, अभी भी अब हम पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे, मैं अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करूंगा। करना चाहते हैं आप? जी मैं करता हूं, करें। मैं कर रहा हूं। करें। हमारी पार्टी के अंदर क्या है? मेरे साथ 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के अंदर जमहूरियत नहीं है। नहीं, आप अपनी पार्टी की बात, जी मैं अपनी पार्टी के बारे में कह जमहूरियत नहीं है? रहा हूं। नहीं, कैसे? हमारी जमहूरियत जो होती है वो खानदान में सिमट जाती है। हमारी जमहूरियत जो है वो चाचे मामे में बिखर जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक वर्कर के लिए इंसेंटिव ही नहीं है कोई कि वो ऊपर आ सकता है, तो फिर तो आप चाहते हैं वर्करों को नीचे से ऊपर लाएं? बिल्कुल नीचे से ऊपर आना चाहिए। आना चाहिए। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं बाज जगहों पे, लेकिन पूरे मुल्क में होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM एक वाहिद पार्टी है जिसने नीचे से अपने कारकुनों को लेकर के आते हैं, ये एक आम बात है, और उन्हीं को मिनिस्टर बनाते हैं। ना कोई मिनिस्टर वडेरा है वहाँ, ना कोई जागीरदार है, ना कोई मेल है ऑनर है। वो एक कारकुन होता है पहले, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग होते 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 वो मिनिस्टर बन जाता है, या रुकन असम्बली बनता है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में बनता है। ये तकाजे वहाँ पूरे हो रहे हैं मुत्तहदा में। क्या ख्याल है देखिए आप जी। सब? जब हमारे यहाँ नकल का इतना रुझान है, तो ये रुझान इस पार्टी से नकल दूसरी पार्टियां क्यों नहीं करती? देखें जी, ये चीज जो है ये मैं लाख इख्तलाफ करूं, ठीक है ना जी, लेकिन अगर कोई हकीकत है, हमारे साथ ही बैठे होते हैं ना वजीर सारे, जी जी, तो हमने देखा है कि बेचारे कौन है। ठीक। ठीक है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जो फैक्ट्स हैं। और अब मैं बता दूं कि जो मीडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है ना, जिस तरीके से आवाम एजुकेट हो रही है, अब इन चीज़ों को रोकना, मैंने मीडिया से कहा है, मैंने कहा जी अब जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि जी मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टियों में जमहूरियत आएगी। मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टी में एक वर्कर ऊपर आ सकेगा, और उस वक्त जमहूरियत आएगी जब हकीकी मानों में पार्टीज जो हैं वो वर्कर सेंटिमेंट के साथ चलेंगी। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्या ये आप इस बात पे बिलीव रखती हैं कि जमहूरियत अगर इस तरीके से आए और हर इदारे में इसी तरह जमहूरियत आए, तो आप बिलीव करती हैं कि हम जो हमारी महरूमियां हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं, और जिस तरह हमारी आवाम इस वक्त आटे के लिए, चीनी के लिए, मतलब खुराक की वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में पैदा होती हैं या हमें कहीं से लेनी नहीं पड़ती, तो आप समझते हैं कि इन बातों से जमहूरियत आ जाएगी? अभी हम बड़ी कंफ्यूजन में हैं। 60 साल के बहुत सारा बैकलॉग है, हमारा बड़ा बैगेज है, बड़ी कुछ गड़बड़ पॉलिसीज रही हैं, और डिलिबरेटली इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को कमज़ोर किया गया है, डिलिबरेटली। अगर आप हिसाब लगाएं ना, 57 से लेकर के आज 2009 तक, तो मेरा ख्याल है 14 साल या 16 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, अलग अलग छींटे में। बाकी सारा मार्शल लॉ, अयूब खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, ये मेजर चंक्स तो अभी फिलहाल पॉलिसी डिक्टेटरशिप रही है। डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी भी हो ना, गिव मी अ बैड डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ अ गुड डिक्टेटरशिप, ये बहुत पुरानी कहावतें लोग कह गए हुए हैं। बहुत अच्छी भी हो, बहुत नीयत साफ भी हो, जब एक इंसान सारी पॉलिसी बनाने चल पड़ता है ना, उससे नहीं बनती, वो नहीं होता जब तक कि उसे ग्रास रूट पे ना पता हो। मे बी ही स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन क्योंकि आवाम से ताल्लुक टूट गया था ना, क्योंकि वो अकेला आदमी था, 4 आदमी उसके इर्द गिर्द, उनका मशवरा उसने सुनना था, नहीं पता चलता ना फिर इवेंचुअली। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हैं। अभी इस वक्त ना चीनी सस्ती होगी, ना आटा सस्ता होगा, ना बिजली एकदम से काबू में आएगी, क्योंकि ये हम बैगेज लेकर आए हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हाँ, अब हमारी चॉइस है, हम इसको ठीक करने में मुश्किल वक्त काटने के लिए तैयार हैं एज अ नेशन या नहीं। अगर नहीं, फिर मुझे नहीं पता, आई डोंट सी एनी होप। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, सियासतदानों का सर्वाइवल भी अब एक बात के अंदर है कि वो आपस में ना लड़े, वरना अब बिल्कुल। पब्लिक उस नहज पे आ गई है बिल्कुल। कि पब्लिक अब सियासतदानों को पकड़ना ना शुरू कर दे कि यार आप लोग 6 महीने तो इकट्ठे सुकून से बैठते नहीं साथ। लेकिन आप लड़ने बताइए ना कि के लिए फिर इन्हें चोरी कचड़ियां छोड़नी क्यों पड़ेगी, खुलनी शुरू हुई हैं, ताकि सियासतदान आपस में लड़ें? छोड़नी पड़ेगी, चोरी छोड़नी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है। और आवाम को आप ये नहीं बेच सकेंगे कि 26 रुपए किलो बनाओ, 48 रुपए बेचो, इसलिए कि फैक्ट्रियां हुक्मरानों की हों। ये कौन सी जमहूरियत है? आटा जो है
पूरे मुल्क के अंदर आटे के नहीं गंदुम के अंबार पड़े हुए हैं, पूरी पूरी ओवर उसकी लोन्स ये लेके। गठड़ी आपने खोली, ये गठड़ी है, ये गठड़ी है। आप जो है अवाम को सोटियां मार मार के आटा दे रहे ये हैं और गठड़ी आप है। कहते हैं जी ये जमहूरियत की कीमत है, तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, फिर वो वेलकम करेंगे और माल, मिठाइयां माल, बांटेंगे। मालकान का नाम बताएं। अच्छा, अब मालकान चीनी का- चीनी चीनी मिल के चीनी मालकान तो मालकान, एक मालिक का अखबारों नाम में बताओ। आप पूरे सिंध की किसकी है, पंजाब की किसकी है, फलां की किसकी है, कौन बताएं सा ना, मेरी हुक्मरान है knowledge में जिसकी नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे आपका शो- बताएं। ये कल अखबार में जाके पढ़ लें, सबके नाम लगे हुए हैं। इसलिए तो मुझे तो बताएं, मेरे वो पास तो अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है अखबार सर। पढ़े ना। मैं अब इस लाइट शो को इतना भारी नहीं करना चाहता कि ये लोड ना उठा सके, इसलिए जो है नहीं, नहीं। इसलिए सर चोरी जियो, ये दिस इज जियो। जियो। ये जियो है। मैं आपको जिसे जियो के बारे आपने में मैं बंद बता किया चुका था, हूं। फिर भी ये दोबारा ओपन हुआ। इंशाल्लाह दिस इज जियो। और खुला रहेगा। और इसके बाद अब में तो जाहिर है मैं खुला ही सिर्फ रहेगा। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी नफी होती है जमहूरियत की जब सियासतदान चोरी करता है, नफी होती है नहीं, जमहूरियत आप की। लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? इकट्ठे रह सकते आप हैं। कौम को इकट्ठा कैसे देखें करेंगे? जी, अब रह जब गया- आप इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर आप कर रहे हो मकसद के लिए, अगर आप कर रहे हो अवाम के लिए, तब तो आप रहेंगे इकट्ठे। अगर दौड़ लगी हो चोरी की, अगर दौड़ लगी हो करप्शन की, तो आपने क्या इकट्ठे रहना है? हर मिनट के ऊपर आपका क्लैश आ जाएगा। क्लैशेस इनमें भी हैं, क्लैशेस हमारे शोबिस में भी हैं, क्लैशेस हमारे और मुख्तलिफ महकमों में भी हैं। ये चलते भी रहेंगे, ये होते भी रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे सभा की बहुत अच्छी लगी है, वो बात ये है कि कुछ बातों को हमें एज ए प्रैक्टिस जो है ना, सर्वाइवल करने के लिए और अपने मुल्क की मतलब कंट्री की बेटरमेंट के लिए हमें उसके लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम नहीं करेंगे तब भी करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है कि हम उसके साथ चलना शुरू करें, अपनी थोड़ी सी उसकी ज़रूरत को कम कर लें, थोड़ा सा हम पेट्रोल कम खर्च कर लें, थोड़ी बिजली बचाना सीख लें, उसका इस्तेमाल सीख लें। यूटिलाइजेशन भी एक बड़ी चीज़ होती है, वो हम सीख जाएं तो हम शायद इस प्रॉब्लम को पार कर जाएं और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, तो शायद हमारी गाड़ी जो है वो जमहूरियत पे चल पड़े। आपकी आमद, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे बड़ी शफकत दी, बड़ी मोहब्बत दी। समझिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आप आई, और आपसे मुझे मिलके ये खुशी बहुत ज़्यादा हुई इस प्रोग्राम में कि आपके पास इतना सेंस है पॉलिटिक्स का कि मैं, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको दुरानी साहब के हल्के से इलेक्शन लड़वाऊं। नहीं, वेलकम बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही आज हम आपसे मुलाकात ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।